नमस्कार दोस्तों। पॉकेट निवेश के निफ्टी प्रेडिक्शन के वेडनेसडे के संस्करण में आपका स्वागत है। आइए डिस्कस करते हैं कि कल हमने क्या प्रेडिक्शन किया था निफ्टी के बारे में और आज निफ्टी का मूवमेंट किस तरीके से रहा। आइए देखते हैं। कल निफ्टी के बारे में हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी ब्रेकआउट के बिल्कुल पास खड़ी थी। आपको याद होगा कल के वीडियो में हमने ये बात करी थी। निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल सिंगल वीडियो बनाया गया था जिसमें हमने ये बात करी थी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ब्रेकआउट के बहुत नज़दीक खड़े हैं। दोनों ही अपना अगर रेजिस्टेंस या सपोर्ट तोड़ देते हैं तो एक बहुत अच्छा हमें मूव देखने को मिल सकता है आइदर साइड पे। ठीक है, बैंक निफ्टी आज सुबह से ही बहुत अच्छी कंडीशन में चल रही थी। 367 पॉइंट 367 पॉइंट मार्केट ऊपर गई बैंक निफ्टी में। ठीक है, पूरा दिन उसने एक अपर सर्किट की तरफ ही अपना रुझान रखा और अच्छा मूव देते हुए बैंक निफ्टी बहुत अच्छी तरीके से बंद हुई। निफ्टी थोड़ा सा आज ऑपोजिट चल रही थी। निफ्टी ने आज उतना अच्छा मूव नहीं दिया। बैंक निफ्टी के काफ़ी अलग तरीके से उसका मूवमेंट था। स्टार्ट उसका भी अच्छा हुआ था। एक अपर सर्किट की तरफ निफ्टी चल रही थी। 15,900 का जो उसका हाईएस्ट रेजिस्टेंस रहा है पिछले 2-3 हफ्ते के अंदर, मार्केट ने उसको टच किया। आज कोशिश करी उसको तोड़ने की, 5-7 पॉइंट ऊपर भी गई पर तोड़ नहीं पाई। 15,900 के हाईएस्ट रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट आज भी तोड़ नहीं पाई और क्लोजिंग होते होते एक हैमर हैमर चाहे हैमर बोल सकते हैं इसको, हम इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। आप किसी भी तरीके से इस वाले कैंडल को आप नाम दे दीजिए। ठीक है, यहाँ पर मार्केट ने आज क्लोजिंग दी हमें निफ्टी ने ट्यूसडे के दिन। तो इस कैंडल का क्या मतलब है? ट्यूसडे की क्लोजिंग पे इस कैंडल का मतलब ये है कि अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले 2 दिनों के अंदर, वेडनेसडे और थर्सडे, वेडनेसडे हमारा एक्सपायरी से एक दिन पहले और एक्सपायरी वाला दिन हमारा वीकली एक्सपायरी का दिन होगा हमारा थर्सडे के दिन, हमारे पास बायर्स मार्केट से थोड़े गायब हो गए हैं। इन्वर्टेड हैमर देख रहे हैं आप कि बायर्स गायब हो गए हैं। सेलर्स ने अपनी पोजीशन ज़्यादा स्ट्रांग बना ली है मार्केट के अंदर। तो आने वाले दिनों में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में एक अच्छा फॉल आने के चांसेस बन रहे हैं। बियर्स एक्टिव हो रहे हैं मार्केट के अंदर। तो अपनी हम कोशिश करेंगे कि हम जितनी कॉल की पोजीशन कम से कम लें या फिर अपने रेजिस्टेंस और कुछ सपोर्ट के लेवल्स को ब्रेक करने के बाद ही हम कॉल की पोजीशन में आएँ। अदरवाइज़ हमारा सेलिंग का पोजीशन ही सबसे परफेक्ट और सबसे बेस्ट रहेगा। पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमने पिछले 2-3 हफ्तों में निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स चार्ट से सीखी अपनी लर्निंग से, कि पेशेंस कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी डेली ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर। कि अगर हम किसी भी पोजीशन को सिर्फ रोज़ हमें अगर 5-6 ट्रेड डालने हैं तो अलग बात है कि हम मानेंगे नहीं, हम तो दिन में 5-6 ट्रेड करके रहेंगे। 3-4 हज़ार का लॉस होगा या 3-4 हज़ार का प्रॉफिट करेंगे, हम रोज़ करेंगे मगर कुछ ना कुछ। पर जिसने आज थोड़ा सा पेशेंस के साथ इंतज़ार किया होगा कि एक अच्छा ब्रेकआउट मार्केट में आए, तो निफ्टी ने भी आज उसको अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया। आइए चलिए 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं डे से मूव करके। ये देखिए, ये निफ्टी ने आज कितना अच्छा एक मूव दिया। ये देख रहे हैं पूरा का पूरा, ये निफ्टी का प्रॉपर मूव था जो निफ्टी से कल एक्सपेक्टेड था कि निफ्टी कॉल की पोजीशन में जा रही है कल, क्योंकि बियर्स बहुत एक्टिव थे मार्केट में। उम्मीद थी कि आज कॉल की पोजीशन जो प्रॉपरली बनाएगी निफ्टी, वो शायद 15,900 का अपना हाईएस्ट रेजिस्टेंस लेवल्स को तोड़ के चली जाएगी। ऐसा ही हुआ। 15,900 के रेजिस्टेंस लेवल को तो नहीं तोड़ पाई निफ्टी आज, पर 15,900 को टच करती रही। ठीक है, एक बार टच किया, आज सुबह टच किया, उसके बाद दोबारा से टच किया, तो 2 बार 15,900 के करीब होके मार्केट दोबारा से नीचे गिरी। पुट की पोजीशन मार्केट ने कैंडल रेड कैंडल्स दी हैं, पर मार्केट में ऐसी कोई पुट की पोजीशन उस टाइम पे नहीं बन रही थी। ये हमारी कोई भी, या आप रेड कैंडल्स जो देख रहे हैं, ये हमारे पोजीशनल मूव नहीं है, ये मार्केट का आज अपने आप बनाया हुआ एक मूव है। इस मूव के अंदर हम डेफिनेटली फंस सकते हैं। ये जो बियर वाला मूव था हमारा, जो ग्रीन कैंडल्स मार्केट ने दी हैं सारी की सारी, ये हमारा पोजिशनल मूव था। इसकी तैयारी हम कर सकते हैं। ये हमें पता होना चाहिए जो हम इंट्राडे में रोज़ ट्रेडिंग करते हैं कि कल मार्केट का रुझान, मार्केट का सिनेरियो हमारा किस तरफ रहने वाला है। इसीलिए हमने कल बात करी थी कि मार्केट ब्रेकआउट के मूड में बैठी है। ब्रेकआउट होने के पूरे चांसेस हैं, जो हुआ भी। बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया, बैंक निफ्टी बहुत ऊपर गई आज। पर ऐसा केस निफ्टी के साथ नहीं हुआ। निफ्टी के अंदर वो बड़ा मूव हमें कॉल की पोजीशंस में आज देखने को नहीं मिला, पर यह भी बहुत छोटा मूव नहीं था। लगभग हमारा 15,875 से 15,900 तक, तो लगभग हमारा 125 पॉइंट तक की एक अच्छा मूव था। बीच में रेड कैंडल्स आई, पर देखिए फिर अगेन सिंगल रेड कैंडल्स आ रही थी हमारे पास बड़ी, या फिर हमारे पास डबल रेड कैंडल्स भी कहीं नहीं आ रही थी। तो यहाँ तक का हमारा लगभग सिंगल मूव ही था। जो थोड़ा सा पेशेंस के साथ आज काम कर रहे होंगे उन्होंने ज़रूर 30-40 पॉइंट की अच्छी एक रैली के अंदर काम किया, कुछ पॉइंट्स कमाए।
और इस तरह के स्क्रीनशॉट्स भी हमारे पास आ रहे हैं कि उन्होंने अच्छी मूवमेंट को कैप्चर किया, निफ्टी के अंदर भी आज अच्छी मूवमेंट को कैप्चर किया और उसमें पैसे कमाए। स्टॉप लॉसेज उन्होंने बिल्कुल परफेक्ट जगह पे रखे, जिस तरीके से समझाया जा रहा है पिछले काफ़ी सारे वीडियोस में। तो एक जुड़ाव बनता जा रहा है हमारे कम्युनिटी के साथ, हमारे व्यूअर्स के साथ, जो हमारी बात को समझ पा रहे हैं, एक लर्निंग के साथ काम कर रहे हैं और मार्केट के एक एक मूव को समझ के, अपनी लर्निंग को समझ के, सिर्फ वो रेड कैंडल देखी तो आप पुट में एंट्री कर ली, ग्रीन कैंडल्स देखी तो आपने कॉल में एंट्री कर ली, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसे ही मार्केट आपको नेक्स्ट मूव देगी, रिटेल ट्रेडर्स के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम ये भी रहती है कि आप तुरंत उस मूव में से निकल जाते हैं। मार्केट ने जैसे ही अपना साइड मूवमेंट देनी शुरू करी, आप तुरंत उस मूवमेंट से निकल जाते हैं। अगर आपको प्रॉपर ये नहीं पता कि आपका मूव मार्केट किस साइड पे ले रही है, क्या वो कॉल की पोजीशन आज बनानी है उसने या पुट की पोजीशन बनानी है। अगर उसमें से आपके 10 में से 7-8 बार आप सही होंगे, 2 बार आप गलत जरूर होंगे, क्योंकि वो ये 100% तो मार्केट के अंदर करेक्ट कोई भी नहीं हो सकता। इतना परफेक्शन तो मार्केट के अंदर आज तक किसी का भी नहीं आया कि 100 में से 100 ही टाइम्स वो सही हो जाए। पर आप 10 में से अगर आप 8 बार भी, 7 बार भी आप सही हैं तो बिल्कुल परफेक्ट कंडीशंस आप मार्केट की सीख पा रहे हैं। मार्केट में आप मैक्सिमम टाइम पैसा बनाएंगे ही बनाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कल वेडनेसडे के दिन मार्केट किस तरह का मूव दे सकती है एंड हमें कॉल की पोजीशन में कब बैठना है और पुट की पोजीशन में कब बैठना है। ठीक है, आइए देखते हैं। 15,900 जैसे हमने बात करी, 15,900 का अपना रेजिस्टेंस तो मार्केट नहीं तोड़ पाई और आते आते शाम क्लोजिंग होते होते यहाँ तक एक रेड कैंडल्स के साथ आई, उसके बाद एक छोटी सी ग्रीन कैंडल आई, फिर दोबारा से रेड कैंडल नीचे मारी। तो मार्केट प्रॉपरली नीचे नहीं आ रही है सिंगल कैंडल में या ऊपर नहीं जा रही है, पर आते आते मार्केट ने पी की पोजीशन अच्छी स्ट्रांग बना ली, जहाँ पर हमारे बियर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए मार्केट के अंदर। और यहाँ से उम्मीद कर रहे हैं कि कल मार्केट के अंदर मार्केट अगर हमारी गैप अप ओपन होती है, गैप अप का मतलब है कि अगर हमारी, जैसे यहाँ मार्केट हमारी लगभग क्लोज हुई है, अगर मार्केट हमारी गैप अप ओपन होती है, ठीक है, तो हम इंतज़ार करेंगे कि वो हमारे सारे रेजिस्टेंस के लेवल तोड़ दे और 15,900 का जो हमारा मैक्सिमम लेवल है इसको क्रॉस कर जाए, तो डेफिनेटली फिर ये 600 610 की पोजीशन बनाएगी निफ्टी। 16,000 की पोजीशन बनाएगी और 16,100 की पोजीशन तक डेफिनेटली आएगी। कल आएगी, परसों आएगी और अगले एक हफ्ते के अंदर आने की उम्मीद है उस केस में। पर अगर मार्केट रेंज में ही खुलती है, कल भी इसी के आसपास, इसी यही पोजीशन के आसपास खुलती है, तो हम मार्केट का इंतज़ार करेंगे। क्योंकि मार्केट इस टाइम बियर्स मार्केट में एक्टिव हैं बहुत ज़्यादा। मार्केट पीई की पोजीशन में आ चुकी है, देख रहे हैं आप, एंड होते होते मार्केट का पीई की पोजीशन में आ गई है। तो मार्केट अपना जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल्स है वो सारे के सारे तोड़ते हुए मार्केट अपना सपोर्ट का जो मेजर लेवल है, आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको थोड़ा सा पीछे के हफ्ते से भी दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं, मार्केट ने जाते जाते 15,802 मार्केट ने अपने इस मेजर सपोर्ट को टच करके फिर वापसी करी है। तो कल अगर मार्केट रेंज में खुलती है या गैप डाउन खुलती है, 15,802 के नीचे खुलती है, तो मार्केट का अगला बड़ा जो सपोर्ट है वो है 772 और 673। तो मार्केट हमें इतना बड़ा मूव दे सकती है, 670 तक का भी दे सकती है। तो हमारे पास अच्छा खासा लगभग 100-125 पॉइंट की रैली कल पुट की पोजीशन में डेफिनेटली बनने के चांसेस बन रहे हैं और बनने चाहिए अगर मार्केट गैप डाउन पोजीशन खोलती है। और अगर मार्केट ऊपर खुलती है आज की क्लोजिंग से, तो हमें फिर 15,900 के रेजिस्टेंस का वेट करना है। जब मार्केट 15,900 के रेजिस्टेंस को पार कर जाएगी, उसके बाद ही हमें उसमें एंट्री लेनी है। कम से कम इंतजार करिए कि 8-10 पॉइंट एक ऊपर चली जाए, क्योंकि लगातार ये 8-10-12 पॉइंट से वापस आ रही है। तो पुरानी पोजीशंस को ब्रेक करके अगर मार्केट निकल जाती है तो ही हमें सी पोजीशन बैठना है। और अगर ऐसा नहीं होता, अगर मार्केट यहीं से नीचे आ रही है, ठीक है, तो हमें अपने सपोर्ट का इंतज़ार करना है। जब ये पहला सपोर्ट तोड़ देगी तो, और उसके बाद जो बड़ा एक मेजर सपोर्ट है मार्केट का वो है 15,675 पे। तो यहाँ तक हमें एक बहुत अच्छा पी का मूव मिल सकता है, 100 से 125 पॉइंट का। 10-20-30 पॉइंट की छोटी छोटी कैंडल्स में हमें काम करने का उतना मज़ा नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कौन सी कैंडल आपकी अगली रेड आएगी, कौन सी ग्रीन आएगी, आप पूरा दिन आपकी हार्ट की पोजीशनिंग बढ़ती रहेगी या कम होती रहेगी, आपको मिलने वाला उसके अंदर बहुत कुछ नहीं है रेगुलरली। तो बेटर है कि हम एक अच्छे मूव का इंतजार करें। मार्केट ने अपनी पूरी पोजीशन बना ली है कि यहाँ से वो मार्केट या तो बहुत नीचे आने वाली है या फिर ऊपर जाने वाली है। ब्रेकआउट का पूरा कंडीशन बन चुकी है, जो मंडे से ही, कल से ही बनी आ रही है। और आने वाले 2 दिनों के अंदर ऐसा हो सकता है मार्केट में कि हमें जो पिछले 2-3 हफ्तों का जो हमारा एक सूखा है, जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर कमा नहीं पा रहे, रोज़ हम सिस्टम खोल के बैठते हैं, तो आज हमने देखा कि बैंक निफ्टी के अंदर वो मूव आया, निफ्टी के अंदर भी छोटा वो मूव आया,
पर बैंक निफ्टी के अंदर जो मूव आया वो निफ्टी के अंदर भी हम अगले 2-3 दिन के अंदर उम्मीद कर सकते हैं वो उसी तरह का एक अच्छा मूव आने का, 100-125 पॉइंट की एक रैली आने का। तो वेट करते हैं उस अच्छे मूव का, सो दैट हम भी उसके अंदर कम से कम 60-70 पॉइंट की एक अच्छी रैली को पकड़ के काम कर सकें और अपना प्रॉफिट वहाँ पे बुक कर सकें, और जो हमें इतने दिन से कमाई नहीं हो रही है इसके अंदर, उस कमाई का हम भुगतान अपने लिए कर सकें। तो आप समझ गए कल के लिए आपको क्या करना है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो हमें 15,800 के बाद पुट की पोजीशन ले लेनी है, और अगर मार्केट गैप अप खुलती है, ठीक है, तो 15,900 हमारा मेजर रेजिस्टेंस है। इससे 10-12 पॉइंट ऊपर जाने के बाद हमें कॉल की पोजीशन में बैठ जाना है, सो दैट हमें अगला जो मूव आएगा वो 16,100 के आसपास का मिलेगा। तो अच्छी खासी लगभग 100 से 200 पॉइंट्स के बीच की एक हमें मूवमेंट मिल सकती है कॉल के पोजीशन में भी। अगर मार्केट रेंज में रहती है तो हमें वेट करना है, या तो ऊपर का वो अपना रेजिस्टेंस पार कर जाए या फिर अपने नीचे के सपोर्ट के लेवल को ब्रेक कर दे। अदरवाइज़ हमें इंतज़ार करना है, मार्केट को पहले डिसाइड करने देना है कि उनको कहाँ जाना है, कौन सी साइड पे मूव लेना है। आपने पिछले काफ़ी दिनों से भी देखा कि हमने आज और कल मंडे ट्यूसडे को वेट करने का हमें नतीजा मिला है। पेशेंस का हमेशा फल मिलता है। अगर हमने जल्दी करी होती तो हमने पैसा गंवाया भी है पिछले दिनों में। सिर्फ हमें इंतज़ार करना है, पेशेंस के साथ बैठना है, इंतज़ार करिए, आपको आपका समय का फल ज़रूर मिलेगा। निफ्टी अपना मूव बना रही है, तैयारी कर रही है एक सिंगल मूव देने की। तो बस बैठते हैं, इंतज़ार करते हैं और कमाते हैं निफ्टी से, और क्या चाहिए हमें। तो ये था हमारा वेडनेसडे का निफ्टी प्रेडिक्शन का पॉकेट निवेश का एक छोटा सा संस्करण। बैंक निफ्टी के हमारे कल के मूवमेंट के बारे में हमारा नया वीडियो आ चुका है हमारे इसी चैनल के ऊपर, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। बैंक निफ्टी के प्रॉपर मूवमेंट के लिए कहाँ रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल्स हमें मार्क करने हैं, वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी उसके लिए। और दिन भर की डेली मूवमेंट को जज करने के लिए, चेक करने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो ये है हमारा कल के लिए प्रेडिक्शन। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार ज़रूर सलाह लीजिए कोई भी ट्रेड डालने से पहले। ये सारे वीडियोस आपके सिर्फ इन्फॉर्मेशन और आपकी एजुकेशन के लिए बनाए जा रहे हैं। धन्यवाद।